नमस्कार। सामाजिक सरोकारों से जुड़े आपके अपने कार्यक्रम सार्थक संदेश में एक संदेश के माध्यम से हमारा प्रयास आप दर्शकों तक ऐसी उपयोगी जानकारियां देना है जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग जुड़ा हो और हमारे द्वारा दी जा रही जानकारियों से अधिक लाभ उठा सकें, साथ ही समाज को भी जागृत कर सकें। शिक्षा का मतलब है जिंदगी में सार्थक परिवर्तन लाने का प्रयास करना। शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। पर वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का गिरता स्तर हम सभी के लिए चिंता का विषय है, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में। वर्तमान में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के साथ साथ रोचक पाठ्यक्रम होना भी बहुत जरूरी है। गुणवत्ता सुधार में जो महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा के अधिकार में है वो है स्कूलों का एक नियत दिन खुलना। प्राथमिक स्कूलों का 200 दिन, उच्च प्राथमिक स्कूलों का 220 दिन, प्राथमिक स्कूलों का 800 घंटे पढ़ाई के और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1000 घंटे पढ़ाई के, और बच्चों के अनुपात में यदि शिक्षक स्कूलों में उपलब्ध हो जाए तो ये गुणवत्ता सुधार हो सकता है और शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए। ये शिक्षा के अधिकार कानून में बहुत ही पुख्ता तरीके से कहा गया है, लेकिन अभी भी ये पुख्ता तरीके से हो नहीं पा रहा है। और नियत समय पे स्कूल खुले और जितने समय पढ़ाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून कहता है, यदि उतने समय शिक्षक पढ़ाए और इसकी जो मॉनिटरिंग का काम है वो गांव के लोग मिल के करें, पंचायत करे, तो ये गुणवत्ता सुधार का काम बहुत आसानी से हो सकता है। मुझे लगता है कि वही एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए हम सबका, कि वाकई में विद्यालय में यदि पढ़ाई अच्छी होगी तो बच्चे आकर्षित होंगे और पेरेंट्स भी आकर्षित होकर उनको भेजेंगे वहां पे, और वही काम है जो नहीं हो पा रहा है। तो उसके इर्द गिर्द हम भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से कि बच्चों की पढ़ाई कक्षा कक्ष में अच्छी हो पाए। स्कूल का अर्थ महज बालकों का समूह या संग्रह नहीं। स्कूल का कार्य है बच्चों की सर्वांग उन्नति, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, भावात्मक, कलात्मक और नैतिक विकास। इन सब के लिए जरूरत है सामुदायिक भागीदारी की और समाज के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने की। स्कूल स्तर पे जो शाला प्रबंधन समिति बनी है SMC, यदि वो इसको अपने हाथ में ले ले और उसको हम सच्चे मन से वाकई मजबूत करें, उसकी अच्छे से ट्रेनिंग दें, उन लोगों को बताएं कि उनके क्या अधिकार हैं, वो मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा हैं, उनको स्कूल चलाना है, वो अपने बच्चों की गुणवत्ता के बारे में सोचें और शिक्षक पे निगरानी करें, उसका मैनेजमेंट देखें, बच्चों को के साथ क्या काम हो रहा है उसको हर महीने टेस्ट करें, तो जमीनी स्तर पे काम अच्छे से हो सकता है। अगर कम्युनिटी सच्ची में इंटरेस्ट ले स्कूल को अच्छा करने में, बच्चों का ट्रैकिंग करे, उनका रेगुलरिटी बढ़ाए, तो वो कर सकती है। और इसमें पंचायत अगर इंटरेस्ट ले स्कूल में और सेम थिंग इसको बच्चों का अटेंडेंस, तो वो विलेजेस चाइल्ड लेबर फ्री या ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल बनाया जा सकता है। पूरा एफर्ट आप ही को करना होगा, अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने फैमिली के लिए, और आप ही को आगे बढ़ के अपना गांव, अपना शिक्षा का जो एनवायरनमेंट है, जो भी है, वो आप ही को करना होगा। ये मत समझ के बैठे कि कोई और आके कर देगा। प्राथमिक शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा, बच्चे की बौद्धिक क्षमता का उतना ही विकास होगा और वो बच्चे ही हमारे कल का भविष्य होंगे। करीना जैसी बन सकती हूँ। हाँ, पर ये डैंड्रफ सिर्फ ₹1.5 के हर वॉश में हेड एंड शोल्डर से बाल रहे डैंड्रफ फ्री हमेशा। वाओ! हेड एंड शोल्डर्स, दाम कम पर रूसी से छुटकारा हरदम।
स्वाद बीकानेर का भुजिया बीकानेर की, स्वाद इंडिया का नमकीन बीकानेर का। भिखाराम चांदमल, स्वाद बीकानेर का भुजिया पापड़ नमकीन स्वीट्स। स्वाद बीकानेर का भुजिया बीकानेर की, स्वाद इंडिया का मिठाई बीकानेर की। भिखाराम चांदमल, स्वाद बीकानेर का भुजिया पापड़ नमकीन स्वीट्स। नमस्कार, सार्थक संदेश कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शिक्षा सचिव श्री भास्कर ए सावंत साहब। भास्कर साहब, सार्थक संदेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए राज्य सरकार क्या कार्य कर रही है। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षकों का प्रशिक्षण जो पिछले 3-4 वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से किया जा रहा है, उसमें क्वांटिटेटिव मतलब नंबर ऑफ टीचर्स बीइंग ट्रेंड, इसमें काफ़ी संख्या बढ़ी है और प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी हमने बढ़ाई है। स्कूल लेवल पे केवल ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होना पर्याप्त नहीं है, उसमें और कुछ सुधार होना चाहिए, ये पाया गया था। इसलिए स्कूल लेवल पे प्रत्येक यूपीएस में अपर प्राइमरी स्कूल में पुस्तकालय खोला गया है और 100% यूपीएस में पुस्तकालय होने के पश्चात इस वर्ष से प्रारंभिक विद्यालयों में भी पुस्तकालय खोला जा रहा है। विज्ञान किट दिया है, गणित किट दिया गया है। केवल पाठ्य पुस्तक तक पढ़ाई सीमित नहीं हो, बच्चों को जो सीखा है उसका प्रैक्टिस करने का भी अवसर मिले। एक महत्वपूर्ण चीज और राज्य सरकार ने की है कि एनसीईआरटी की किताबों को एडॉप्ट किया है और वो मैकेनिकली सारे किताबों को एज इट इज नहीं एडॉप्ट किया। कुछ किताबों को लागू किया है एनसीईआरटी के और कुछ किताबें एनसीईआरटी की सुटेबल नहीं है, वहां नई पाठ्य पुस्तकों का एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार डेवलपमेंट कर दिया गया है। भास्कर साहब, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एसएमसी द्वारा शिक्षा के स्तर के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो स्कूल का मैनेजमेंट कितने सतर्क पद्धति से काम करता है उस पर भी निर्भर करता है और स्कूल का मैनेजमेंट अर्थात प्रधान अध्यापक है, इंचार्ज टीचर्स है, वो किस प्रकार से काम करेंगे, वो एसएमसी के स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सक्रियता पे निर्भर करता है। अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की सक्रियता है वो शिक्षा के गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है और ये पाया गया है कि जहां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सक्रिय है, वो बार बार शिक्षकों से संपर्क करती है, उनकी समस्याओं को समझती है, अपने तरफ से कोऑपरेशन देना चाहती है। कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज हो रही है तो वो टोक के विद्यालय के हेडमास्टर के ध्यान में लाना चाहते हैं। वहां स्कूल की फंक्शनिंग इम्प्रूव हुई है, गुणवत्ता इम्प्रूव हुई है और इसके लिए एक महत्वपूर्ण काम ये किया जा रहा है। इस वर्ष 100% विद्यालयों में, एलिमेंट्री स्कूल्स में एसएमसी का गठन किया जा चुका है। यहाँ पर हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो अपना कार्य किस तरह से करती है। प्रार्थना सभा समय पर हो रही है या नहीं, क्या विद्यालय में स्वच्छता मेंटेन की जा रही है या नहीं, मिड डे मील समय पर दी जा रहा है या नहीं, या विद्यालय में जो फंड आया है उसका समय पर उपयोग हो रहा है या नहीं, वाचनालय जो विद्यालय में पुस्तकालय है क्या उसकी पुस्तकें वास्तविक रूप से बच्चों को इश्यू की जा रही या नहीं की जा रही। इस प्रकार की चीजें जो है एसएमसी देख सकती है और वो जहां जहां सक्रिय एसएमसी है वहां वो देख रहे हैं। सावंत साहब, शिक्षा के स्तर पर अगर कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहे या कोई अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना चाहे तो उसे कहां पर संपर्क करना चाहिए। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए सर्व शिक्षा अभियान का मुख्यालय है प्लस जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक इनका कार्यालय है, ब्लॉक स्तर पे बीयू का कार्यालय है। यहाँ ये किसी की कोई क्यूरियोसिटी है,
और कोई जानकारी लेना चाहता है तो संपर्क कर सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से आपको लाखों राजस्थान के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, उन्हें आप सार्थक संदेश कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी एक व्यक्ति के या किसी एक सेक्शन के हाथ की बात नहीं। केवल शिक्षकों से हम अपेक्षा करें उचित नहीं, केवल विद्यार्थियों से अपेक्षा करें उचित नहीं है। इसके लिए हर किसी को, जिसमें मैं कहूँगा सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन, फिर शिक्षक, फिर अभिभावक, फिर विद्यार्थी, इन सारे सेक्शंस को एक साथ आना पड़ेगा और डिस्कस करके, चर्चा करके विद्यालय का जो संचालन है उसमें सुधार लाने के लिए स्थानीय लेवल पे ही काफ़ी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और एक बार उनके प्रयास स्थानीय लेवल पे होने लगे तो निश्चित रूप से फिर ब्लॉक स्तर का जो शिक्षा विभाग का प्रशासन है, जिला स्तर का जो शिक्षा विभाग का प्रशासन है, वो भी उनकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनको एक साथ समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। आज आपने जाना हमारे संविधान प्रदत्त शिक्षा का अधिकार, क्वालिटी एजुकेशन विषय पर। जरूरत है अपने अधिकारों के प्रति जागृत व सजग रहने की। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें या लिखें। हमारा पता है मैसेज C12 इंद्रपुरी, लाल कोठी, जयपुर 15। हमारा दूरभाष नंबर है 0141 401 4652। और अब समय कर रहा है इशारा। अगले अंक में आज ही के दिन, आज ही के समय एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। you